सर मुकरम खान मेरा नाम है, समा टीवी से मेरा ताल्लुक़ है। सर क्या कहना चाहेंगे, PSL सीज़न 8 जो है शाही तकरीब का आगाज़ है, वो क्या समझ कैसा रहेगा और क्या आप ओपनिंग करेंगे, ओवरऑल आप क्या समझते कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्वियसली मुल्तान सुल्तान की क़यादत कर रहे हैं और उससे खेल रहे हैं उस टीम से, और अपने होम क्राउड के सामने खेलना फ़र्स्ट टाइम खेल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले खेला नहीं था। पाकिस्तान टीम में जो यहाँ से क्राउड से जो मोहब्बत मिलती है, जज्बा मिलता है, वो डिफरेंट होता है। और ऑब्वियसली वो बिल्कुल स्पीचलेस है, उसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है, मगर इंशाल्लाह इस दफ़ा एक्सपीरियंस है। और जिस तरह वहाँ पे पाकिस्तान टीम जब खेल रही है, जितनी मोहब्बत मिलती है, उम्मीद करते हैं कि क्राउड इसी तरह आएंगे और इस पूरी पैसन को कामयाब बनाएंगे इंशाल्लाह। जी सर। रिजवान, मुल्तान सुल्तान यहाँ 3 मैच खेल के गया हुआ है और तीनों मैच जीता हुआ है। पहले जब मुल्तान सुल्तान यहाँ खेली थी, तो अब आपके पास 5 मैचेस हैं। तो ये जो 5 मैचेस हैं, अमूमन मुल्तान जब भी PSL खेलता है तो पहला हाफ मुल्तान का बहुत अच्छा होता है और फिर आखिर में जाके लास्ट 2 फाइनल भी खेले हैं। सो एक होम ग्राउंड का, और दूसरा कुछ दिन पहले आपका एक इंटरव्यू है जिसमें आपने कहा है कि आपने सरफराज के लिए खुद स्पॉट छोड़ा था न्यूजीलैंड सीरीज़ में। सो ज़रा वो फैंस जानना चाहते थे आपसे। देखिए जी, आपने कहा है कि पहले मुल्तान बेहतर खेलती है पहले फेज़ में, फिर बाद में जो है ना वो थोड़ा सा कोलैप्स करते हैं। मगर जिस साल मेरा पहला था, हम पहले साल पूरा जो है ना ख़राब खेले, 5 के 5 हारे तकरीबन। और बहरहाल इस डजंट मैटर, ये चीज़ मैटर नहीं करती। आप अच्छी क्रिकेट खेलते हैं तो जो टीम अच्छी क्रिकेट खेलती है वही जीती है, क्योंकि जो पिच हमारे लिए है वो लाहौर कलंदर के लिए भी है, कराची के लिए, सब के लिए। जो बहादुरी से खेलेगा, जेल के खेलेगा, और रिजल्ट ऑब्वियसली अल्लाह पाक की तरफ से उसके पास से आएंगे। तो हमारे लिए तो यकीनन ये है कि क्राउड शायद मोहब्बत ज़्यादा हो हमारे लिए, आवाज़ें भी ज़्यादा हो, तो मगर क्रिकेट अच्छी खेलनी पड़ेगी। और दूसरा जो जवाब है ऑलरेडी दे चुका हूँ, मगर बहरहाल कुछ बात ऐसी होती है कि बताना नहीं चाहते मगर निकल जाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हुआ है उस बात का। तो लास्ट टाइम इंटरव्यू में उसने कहा है, वो सलीम भाई ने पूछा था कि उसने कहा कि मुझे पता था, उससे पहले ये कहा है कि मुझे बहुत सी चीज़ों का पता चला है कि यार आपने उसमें सीरीज़ में ख़ुद उसने कहा था, उसके बाद उसने कहा है कि मुझे कुछ प्लेयरों ने कहा है कि आपने कहा था। बिल्कुल मैंने कहा था, और मैं ख़ुद सकी भाई के पास गया हूँ, तो वो अब ऑब्वियसली सबको बताया, उन्होंने कहा है कि यार अब रेस्ट, तो मैंने कहा कि रेस्ट के अल्फाज ना कहे मुझे। कप्तान को भी बोला, मैं कप्तान से भी कह रहे, पहले हेड कोच से कहा है, फिर कप्तान करीब आया, ग्राउंड में मौजूद थे। मैंने कहा मेरी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि मैं डिज़र्व कर सकूँ। और कुछ प्लेयरों से जब बात की तो उसने कहा रिजवान 50 नहीं है कोई मसले, मगर 238 के 36 रन से पता अल्लाह वालम जितने भी है, इस पर कोई मैटर नहीं करता। ऊपर आपसे अब कीपर भी हो, मैंने कहा मुझे अब अंदर से जो मैं अपने आप समझता हूँ मेरी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। तो मैंने खुद उन दोनों को कहा है कि मैं इस काबिल नहीं इस टाइम। ऑब्वियसली सैफी भाई को अल्लाह पाक ने डोमेस्टिक भी करवाया, सब परफॉर्मेंस करता आ रहा था। शायद हम अगर हम डिसीजन में कुछ और हमारा होता तो अल्लाह पाक हमारे टेस्ट मैच ना बचाता और सैफी भाई को इज्जत ना देती, मगर अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने मेरे दिल में अल्लाह नहीं डाले, तो मेरी बात भी उससे यही कराई थी, तो इसलिए सबके सामने कह दी थी उसका। अच्छा सर, जी ये एक मिनट सर, प्लीज़ एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अपने क्वेश्चन PSL तक रिस्ट्रिक्ट रखिए। अगर कोई क्वेश्चन उसके बगैर आएगा तो मैं उसको डिस्कार्ड कर दूँगा। जी प्लीज़। सर, शेरशाह अफरीदी ने कम बैक किया है, अभी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि शुरू के ओवरों में जो टॉप ऑर्डर है मोहम्मद रिजवान सबको जो है वो आउट करेंगे। क्या कहेंगे शहीन का कम बैक, और वो कह रहे हैं कि आपको पहले जो ओवर हैं दायरे के उसमें आउट कर देंगे टॉप ऑर्डर को, क्या कहेंगे? वो आउट करने के लिए आता है और हम रन करने के लिए आते हैं, ये तो ऑब्वियसली इसमें से कुछ नहीं हो कि, मगर हाँ ये सबको पता है कि शाहीन वर्ल्ड क्लास बॉलर है, दुनिया के जो टॉप बॉलर उसमें उसका शुमार होता है। और स्पेशली T20 की नहीं बल्कि आप किसी भी फॉर्मेट में उसको देख लो, नए बॉल से वो उसका जो अटैक होता है उसको खेलना अनप्लेएबल होता है। मगर बहरहाल हमने भी कोई स्ट्रेटजी बनाई हुई इसके ख़िलाफ़, उसने भी बनाई होगी, ऑब्वियसली बनाई होगी, मगर मेरे ख्याल से जो दिन के लिहाज से जो बहादुरी से होगी और अल्लाह की तरफ से होता है, तो ऑब्वियसली फेवर उसके पास ही जाता है। उसको हमारी कमी बेशक का पता है, मैं उसकी कमी बेशक का पता है। इंशाल्लाह जिस तरह वो आएंगे कोशिश करेंगे हम भी उसी तरह जाए। जी रिजवान, कल पहला मैच होने जा रहा है लाहौर कलंदर की आपको पता है कि बॉलिंग जो है उनकी ताकत है, तो उसके हवाले से, और दूसरा कल के लिए प्लेइंग 11 का जो इंतखाब हो गया है उसमें कोई फ़ॉरेन प्लेयर को भी नुमाइंदगी दी जा रही है, क्योंकि क्राउड उनको देखना भी चाहता है और आपकी टीम में काफ़ी ज़्यादा मौजूद भी हैं। तो इस हवाले से ज़रा एक कल की प्लेइंग 11 और दूसरा लाहौर कलंदर की बॉलिंग को कैसे काबू करेंगे? सिर्फ लाहौर कलंदर की नहीं बल्कि आप पूरे टूर्नामेंट को देख ले, सारी टीमें काफ़ी बैलेंस है और सबकी तगड़ी बॉलिंग भी है, बैटिंग भी है, सारा सब कुछ बैलेंस काफ़ी अच्छा बना हुआ है। अब सिर्फ फ़र्क ये है कि जो प्लेइंग 11 उतरेगी और मोमेंटम किस टीम का बनेगा वो सबसे बेस्ट है।
क्योंकि सम टाइम आपके मेन प्लेयर जो आइकॉन प्लेयर होते हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते टीम के लिए, या एक इमर्जिंग प्लेयर होता है वो ऐसे टाइम पे परफॉर्म कर रहा होता है जिससे पूरी टीम को एक मोमेंटम मिलता है, एक बूस्ट मिलता है। तो ये जब 11 साइड उतरेगी मैदान पे तो उससे पता चलेगा कि कौन सी टीम कहाँ पे लेग कर रही है, कहाँ पे उसकी स्ट्रेंथ है, कहाँ वीकनेस है। अभी ज़ाहिरी ऑन द पेपर आप कह सकते हैं, किसी भी टीम को आप कह सकते हैं कि इनकी बॉलिंग वीक है, इनकी बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, इनकी स्पिन अटैक नहीं है, इनकी फील्डिंग ये है, इसके पास थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, यह भी ऑन द पेपर कहा जा सकता है। मगर जहाँ मैदान, क्योंकि सबको पता है कि मैदान की क्रिकेट बहुत डिफरेंट होती है, प्रेशर एक अलग चीज़ होता है। जैसे भी हो, बाहर से अगर मैं भी टीम से बाहर हूँ, बाहर के बैठ के क्योंकि यार ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वैसे क्यों नहीं कर रहा है, आसान है। अंदर खेलना, अंदर समझना, अंदर चीज़ों को एसेस करना काफ़ी मुश्किल है। और प्लेइंग 11 के इंशाल्लाह वो अभी डिस्कशन होनी है, क्योंकि सबको पता है अभी ओवरसीज़ प्लेयर नहीं आए और पता नहीं कौन कौन से कहाँ तक आ सकते हैं, क्योंकि बाकी टूर्नामेंट्स के फाइनल चल रहे हैं। फ़्लाइट्स का शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है वहाँ की, सबको पता है कि फ़्लाइट तो बारिश की वजह से आगे पीछे हो गई। तो अभी देखते हैं कहाँ तक पहुँच सकते। पता होता तो मैं ज़रूर सामने बताता, मैं जिससे नहीं घबराता। जी रिजवान, मुल्तान के शायकीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिसकी तस्दीक कोच आकिब जुवैद और मुश्ताक अहमद ने भी की कि पाक भारत के मैच की तरह हमेशा कलंदर्स और सुल्तान्स का मैच टेम्पो होता है, आप क्या कहेंगे? अच्छा, मुल्तान और लाहौर का तो नहीं पता, कराची और लाहौर का पता था, अभी मुल्तान और लाहौर का हो गया है। मगर बहरहाल क्रिकेट हमारी किसी से भी हो तो हमारी देखिए PSL की जो खूबसूरती है, और ये PSL को अगर अल्लाह ने इतना एक हाइप दिया हुआ है तो उसकी एक वजह ये भी है कि सारे प्लेयर्स बिल्कुल लड़के खेल रहे हैं, अपनी टीम के लिए एफर्ट कर रहे हैं। हाँ, और आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हमारी आपस में प्लेयरों की बहुत मोहब्बत है। अगर वो शादाब है, अगर वो बाबर भाई है, अगर वो शाहीन शाह है, या अगर कराची किंग्स के प्लेयर है, या किसी भी XYZ टीमों के प्लेयर, या सैफी भाई है कोयटा से, तो हमारी आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मगर इस मोहब्बत को हमने बिल्कुल रौब के बाहर तक महदूद रखा हुआ है। जब रौब में एंटर होते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी की मोहब्बत सामने आए। इसी वजह से अल्लाह पाक ने इस PSL को एक हाइप दी है सबके सामने कि बिल्कुल डिफरेंट होता है। कोई बिल्कुल ज़्यादा बॉलिंग एक्शन में उससे भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, बैट्समैन की भी कुछ कर रहा है। तो ये मोहब्बत अलग है, मगर क्रिकेट जो है वो चीज़ अलग है। वो किसी भी टीम के साथ वो पाकिस्तान इंडिया की कहा जा सकता है उसको। रिजवान शाह लोधी, दुनिया न्यूज़ से। रिजवान, हमने देखा कि आप प्लानिंग साइड आप तैयार कर चुके होंगे, मुशी भाई से भी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था हमने कुछ ट्रम्प कार्ड तैयार किए हुए हैं, जिनमें एहसान की बात कर रहे थे, साथ ही वो बात कर रहे थे, उसामा की बात कर रहे थे। आप इनको कैसे रेट करते हैं, शाहीन अफरीदी या हारिस के सामने इनको कैसे रेट कर रहे हैं? और कुछ अपना थोड़ा सा प्लान बता पाएंगे विकेट को देखते हुए कि आप कैसी टीम उतारना चाहेंगे? स्पिनर्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे या बैट को तरजीह देंगे? आप कह रहे हैं कि अपने बॉलर्स को शाहीन के साथ कैसे कंपेयर किया? हम रेट कैसे करते हैं हारिस को, शाहीन को बामुकाबला एहसानुल्लाह के और उसामा से? अच्छा, ओके। शाहीन और हारिस आपके वर्ल्ड के टॉप के बॉलर्स में आ रहे हैं, ये हमें भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, क्योंकि वो रैंकिंग में, वर्ल्ड की रैंकिंग में आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान की अगर वो अनफिट होने के बाद भी आते तो पहली चॉइस ही होती है। तो उनका रेट करना अभी से हमारे जो इमर्जिंग प्लेयर है ये काफ़ी अभी है टाइम, उसमें काफ़ी टाइम है। और हाँ, ये एक्सपेक्टेशन है उससे कि जिस तरह एहसानुल्लाह बॉल कर रहा है, जिस तरह हमें देख रहा है, नज़र आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हमें एक दूसरा हारिस रूफ मिल सकता है, हम ये कह सकते हैं। क्योंकि शाहीन के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते आप, क्योंकि शाहीन की जो स्ट्रेंथ है वो न्यू बॉल से है, जैसे हारिस की स्ट्रेंथ है वो मिडल ऑर्डर में आके उसकी इकॉनमी सबके सामने 4, 5, 6 ऐसे ही है। आप एहसान जब उससे पूछा तो उसने कहा कि पिच में अभी भी 2 दिन है, कल बताया था, अभी भी मुझे लगता है फाइनल हो, क्योंकि कल भी उन लोगों ने स्प्रे किया था। तो ये तो कल ही पता चलेगा कि पिच किस शक्ल में जाती है। अगर हार्ड हो तो सबके सामने, अगर ग्रिप कर रहा है तो भी डिफरेंट है। और ड्यू फैक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि हमारी PCB ने काफ़ी हमेशा भी लास्ट जितने भी 2 ईयर्स हुए हमने ड्यू को बहुत कम पाया है, क्योंकि इसमें होना काफ़ी मुश्किल होता है। मगर जिस तरह वो स्प्रे करते हैं, इंतज़ाम करते हैं, मुझे नहीं पता इतना खास इस बारे में, मगर उम्मीद है इंशाल्लाह इससे कि इस दफ़ा भी उसी तरह करेंगे, क्योंकि पहला मैच 8 बजे है। तो ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर्स तो होना ही होना है, मगर जिस तरह ये तैयारी कर रहे हैं और जिस तरह कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हमने स्प्रे करना है, कवर करना है, तो एक्सपेक्टेशन यही है इंशाल्लाह कि उसी तरह करेंगे जिस तरह कह रहे हैं। रिजवान भाई, आपने नए बॉल की बात की, शाहीन और अगर नसीम की बात करें कि इन दोनों में से कौन सा ऐसा बॉलर है जो आपको ज़्यादा टफ टाइम दे सकता है? मुझे टफ टाइम दे सकते हैं अभी यहाँ पे बताना मुश्किल है, जब ये टूर्नामेंट खत्म हो फिर बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है जी, आप कीजिए।
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने PSL भी खेल रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारी लीग्स खेल गए हैं, इसमें क्या डिफरेंस है? हम PSL को किस तरह देखते हैं, किस लेवल पर है? काफ़ी खूबसूरत लीग है हमारी। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ यही है कि हमारे पास तीनों बॉलर्स आपको 140 प्लस के मिलेंगे। अगर 140 प्लस नहीं होगा तो आपको स्विंग फेस करना पड़ेगा, जो हर स्टेज पे मुश्किल होता है। जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती है तो आपको ओबियसली वो टूर्नामेंट आपके बहुत हाइप पे जाता है, क्योंकि हम तो कह देंगे कि हमारा PSL अच्छा है, हम कह देंगे, दुनिया की कि अपने मुल्क के बंदे लोगों ने कह दिया है, मगर जब ओवरसीज़ प्लेयर आते हैं उससे बात होती है तो वो कहते हैं कि यार हमने जितने भी लीग्स खेले उसमें हमें सबसे डिफ़िकल्ट लीग जो यही लगी है, क्योंकि इनका जो बेंच का प्लेयर होता है वो भी इंटरनेशनल प्लेयर ही होता है, जो बेंच का प्लेयर होता है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये लीग कितनी डिफ़िकल्ट है, और के लिए भी है, हमारे लिए भी। हाँ, हम किसी को ये नहीं कहते कि ये लीग अच्छी नहीं है, ये लीग अच्छी है, क्योंकि दुनियावी चीज़ है, वो दुनियावी पैसा माल फितना है। कोई कहीं से भी आपको माल मिले तो आप कहेंगे कि यार ये लीग अच्छी है, और लीगों से हमेशा पैसे ही मिलते हैं, और तो आपके जहन में कुछ ऐसा नहीं होता। हाँ, नाम अपनी शोहरत फ़ख्र के लिए करते हैं, मगर वो अक्सर आप देखते हैं कि हम किसी का बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक दुनिया की अपनी अपनी लीग होती है। मगर मैं अपनी लीग के वाले से ये कह सकता हूँ कि हमारे लिए डिफ़िकल्ट ये है कि कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग होती है। जो अच्छा करता है तो उसके लिए बेहतर बैटिंग भी होती है, बॉलिंग भी होती है, मगर 140 का डिफरेंस 130 में बहुत ज़्यादा होता था। थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई Thank you सवाल जी, रह thank गया हो you तो जी। यू कैन कॉन्टेक्ट मी सेपरेटली, आई विल कोऑर्डिनेट विद यू ऑन। अस्सलाम वालेकुम।